चलिए, आज हम मुद्रा और बैंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उस मुद्रा और बैंकिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है जो कि आपको समझनी है। हमने इससे पहले एमएसपी के बारे में बात की थी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, पूरा डिटेल के साथ आपको करवा दिया था मैंने। लेकिन उस एमएसपी में कुछ बातें रह जाती है, वो आपको समझनी पड़ेगी। और वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में खूब आते हैं, और आप कह सकते हो कि वो उस टाइप के क्वेश्चन है जिनको बच्चा कम कर पाता है। ठीक है ना, उनकी बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि सरकार किसानों को एमएसपी जारी करती है, और फिर मैंने आपको ये लिखाया था कि वो किसान की लागत का 1.5 गुना करती है, ऐसे बताया था ना आपको। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लागत कैसे डिसाइड करे। कुछ फार्मूला तो होगा ना, बस उसी फार्मूले की बात करने जा रहा हूं मैं कि सरकार किसानों की लागत कैसे निकालती है। समझ में आ गई बात सारी? बस इतना सा एक टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है। आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिए, उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। आइए, इसका जो आधार होता है ये क्या होता है? प्रति हेक्टेयर और प्रति क्विंटल। हेक्टेयर भी आप समझते हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 हेक्टेयर के बराबर लगभग 1.5 बीघा के आसपास भूमि होती है, लगभग 2.5 बीघा के आसपास भूमि होती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आइए, अब ये जो उत्पादन लागत निकालते हैं ये 3 प्रकार की होती है। अब थोड़ा ध्यान से समझते जाना इसको, एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो फिर इसकी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिमाग में बिठानी है, रट्टा नहीं है ये। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है उत्पादन लागत। बना लीजिए इसको 3 एंगल पे। एक तो लिखिए ए एल, आपके ऑप्शन में भी ए एल ही आता है, लेकिन मैं पूरा नाम बता दूंगा आपको। दूसरा है ए एल प्लस एफ एल, ए एल प्लस एफ एल। 2 मिनट इसको है ना आप ए एल नहीं A2 करो, है वही चीज, ए एल ही होती है ये। ठीक है ना, वो मैं बता दूंगा अभी आपको, लेकिन इसको आप A2 करो, A2 प्लस एफ एल, ए एल की जगह A2 करो। चले, और फिर लिखिए C2, C2। तो A2 प्लस एफ एल और C2 ये है। ठीक है ना, आइए A2 पे आ जाइए। देखो, अब इसमें आपको क्या दिमाग में क्या रखना, आप सभी खेतीहर हो, आपके जमीन जायदाद है, फसल बोते हो, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि खर्चा कहां लगता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप अपने घर को देख लेना और ये देखना कि आपका खर्चा कहां कहां लगता है। ठीक है ना, अब देखिए A2, इसमें मुझे बताओ, साथ साथ लिखते जाना, और साथ साथ जहां भी आपको समझ में ना आए मेरे से एक बार पूछ लेना। ठीक है ना, क्या बीज का खर्चा नहीं लगता? लगता है ना, तो लगो बीज प्लस फर्टिलाइजर का नहीं लगता, खाद वगैरह, कीटनाशक, इनका भी आपको खर्चा लगता है।
और लेबर। ठीक है, ये लेबर कौन सी है? जो आप अपने खेत के लिए काम करने के लिए रखते हो ना, जो पानी लगाता है, फिर उसको या तो आप हिस्सा देते हो या आप उसको पैसे देते हो, 1 दिन के 2 दिन जो भी एक्सेट्रा आपका, वो लेबर ये है आपकी। ठीक है ना। और फिर क्या है? पट्टे पर ली गई भूमि। अब देखिए, आप पट्टे पर भी तो भूमि लेते हो, ठीक है ना। आपने जो भूमि ले रखी है उसका पट्टा बनाया, उसका पैसा लगता है, समझे ना, पट्टे पर ली गई भूमि। और प्लस यहां लिखिए, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, सिंचाई पर किया गया खर्च। करते हैं ना सिंचाई पर खर्च, कई बार एक्स्ट्रा आदमी भी बुलाना पड़ता है, होता है ना ऐसे, सिंचाई पर किया गया खर्च। ठीक है, सीधा लिख दो, एक शब्द और लिखो, सिंचाई पर किया गया डायरेक्ट खर्च। सिंचाई पर किया गया डायरेक्ट खर्च। ठीक है। पट्टा क्या होता है? पट्टे से आप क्या समझते हो? देखो, हाँ बताइए, बहुत बढ़िया। पट्टा क्या समझते हो? पट्टे पर आप भूमि लेते हो, इसका मतलब क्या है? हैं? किराए पर, शाबाश, बहुत बढ़िया। अपने भूमि लेते हैं ना कि यार 1 साल के लिए दे दे, हम उसको क्या कर देते हैं, रेंट दे देते हैं, समझे ना बात को। तो उसका पैसा तो दिया है ना उसको अपनों ने, अब वो आएगा नहीं आएगा वो तो बाद की बात है भाई, ठीक है ना। हम चल तो रिस्क पे ही रहे हैं। और दूसरी बात है, यदि मैं, ये मकान है मेरा, किराए पे मैंने ले रखा है, तो मुझे इसको किराया तो देना पड़ता है ना, वो तो देना पड़ेगा, तो वो मेरा क्या हो गया, खर्चा ही हो गया, समझे ना। तो ये सब चीजें, इनमें से कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताओ। ठीक है, आपको जो दिक्कत में डालेगा, ऑप्शन में जो देता है, वो देता है ये वाला, तो आप इसको एक बार टिक कर लीजिए, ये ध्यान रखना, पट्टे पर ली गई भूमि। समझ? और तो मेरे हिसाब से आप समझ गए भाई, सिंचाई पर डायरेक्ट खर्चा होता है, सीधा खर्चा लगता है, कई बार पानी टूट जाता है या कैसे भी होता है, हम कहते हैं यार तू मेरा कर ले, मैं तेरा कर लूंगा, एक्सेट्रा, ये खेतों में चलता रहता है सारा। अब देखिए, अब क्या होता है, वो तो ठीक है, आपने कर दिया, लेबर दे दी, लेकिन ये जो है, ये है A2 और FL। मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें एक खर्चा तो कौन सा, A2 वाला, मतलब ये सारा आ गया इसके अंदर, ठीक है। एक आ गया, अब जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, आप पढ़ते हो तो आपको फिर कई बार घर पे बुलाया जाता है या आप चले जाते हो, तो आप क्या करते हो, वहां पर या तो कटाई में हाथ बताते हो या कोई खेत का काम आप करते हो, थोड़ा मोटा जो भी करते हो, लेकिन करते तो हो। और नहीं तो ट्रैक्टर चला के फसल को मार्केट में भी लेके जाते होंगे, कुछ ना कुछ आप काम जरूर करते होंगे। अपनी माँ है, वो खाना बनाकर खेत में लेके जाती है, ये भी काम है। आप इसको ये नहीं कहते तो खाने बना रही है, क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग से निकाल देना। हम क्या कहते हैं, कई बार हम ऐसे कहते हैं कि आपकी पत्नी क्या करती है, अरे नहीं कि वो तो कुछ नहीं करती, वो बहुत कुछ करती है, वो बहुत कुछ करती है। आप सोच लीजिए, यदि आज का खाना मेरे पास तैयार नहीं होता तो मुझे कहां से मंगाना पड़ता, होटल से, उसके क्या लगते, पैसे लगते, वो पैसे किसने बचाए हैं, पत्नी ने। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी तो सफाई वाली तो आई नहीं, समझे ना। मेहमान जब आते हैं तो चाय बनाना, और वो जैसे होटल में होता है ना, बेरा आता है, वैसे वो चाय कौन लेके आता है, पत्नी लेकर आती है, उसका नियंत्रण कौन करता है, पत्नी करता है। अब वो टोटल खर्चा जोड़ के देख लो और आपके कितने खर्चे आते हैं, तो वो इनडायरेक्ट होता है लेकिन खर्चा तो बचाती है ना। वैसे ही अपनी माँ जो खाना बनाकर खेत में पहुंचाती है, वो भी लेबर है, उसको माना जाएगा। आप जो काम करते हो, कटाई करते हो, आपका बापू आपको कहता है कि अच्छा बेटा तूने 1 बीघा काट दी क्या, ले तेरे कितने बने, 5,000, ले ले, देते हैं क्या,
बताइए, ठीक है ना। तो यहां ये कहा गया कि ये जो एफएल है आपको ऐड करना है, और ये है आपकी फैमिली लेबर, जो काउंट ही नहीं होती कभी। इसमें कहा काउंट करना पड़ेगा आपको, ये फैमिली लेबर, ये A2 प्लस FL है। चले, आइए अब C2 क्या है। इस इधर देखो, बात मत करो बीच में। ये जो C2 है, बेटा देखो, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत नाराज चल रहा हूं, बहुत आहत हूं मैं, और पढ़ना है पढ़िए, सिंपल सी बात है। ये धीरे धीरे मेरी पढ़ाने की आदत छूटेगी, एकदम से नहीं छूट सकती। क्या करूं मैं, धीरे धीरे छोड़ूंगा मैं। तो A2 प्लस FL, ये तो क्या होगा, इसके अंदर आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। समझे मेरी बात सारे, C2 में। तो लेकिन इसके साथ और क्या आएगा, इसके अंदर और वो आएगा, जैसे मान लीजिए आपने पट्टे पर भूमि ली, ठीक है, तो आप वो पैसा कब लेता है आपसे, जब आप यदि मेरे से, ये मकान मालिक है, ये कब लेगा पैसे, महीने के शुरू में ही। आपका मकान मालिक आपसे पैसे कब लेता है, महीना खत्म होने के बाद, मतलब वो शुरू होता है तभी लेता है ना आपसे, उसके बाद आप रहो ना रहो आपकी मर्जी। ऐसा ही है सारा। हम आपसे पेमेंट कब लेते हैं, पहले, कोर्स खत्म होने के बाद थोड़ी लेते हैं। तो पैसा तो दे दिया आपने, उसका ब्याज तो लग रहा है। तो ये कहते हैं कि ये तो देना ही देना है। वो जो पट्टे पर भूमि ली है और मेरे नाम की जो रजिस्ट्री है, भाई जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में ये कोचिंग चला रहा होता, तो मेरा घर का मकान होता, तो क्या उस मकान का किराया नहीं लगता, काउंट तो होता ना भाई। क्या पता मैं उसमें और क्या इस्तेमाल करता, उसको हो सकता है मैं लाइब्रेरी बना देता उसको, और कहीं से इनकम आ जाती। तो वो कहते हैं कि यदि आपकी खुद की जमीन है तो भी उसका ब्याज देना पड़ेगा आपको। ये किसमें है, C2 के अंदर है। ये वाली बात आप थोड़ी ध्यान रखो, क्योंकि ये तो नॉर्मल आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। प्लस करके आप इसको टिक करो और यहां लिखो, ध्यान रखना ये बात। लिखिए, किसानों के मालिकाना हक की भूमि, समझ गए, मतलब जो भूमि आपके नाम है वह अचल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या है, आपने खेत के अंदर कोई कुआं बना रखा है, ये क्या है, आपकी अचल संपत्ति है। खेत के अंदर आपने एक छोटा सा मकान बना रखा है, ये क्या है, आपकी अचल संपत्ति। समझे ना, अचल संपत्ति। अब यहां लिखना का किराया, वो किराया दो हमें उसका, और किराया व ब्याज, ब्याज सहित दो। जो उसकी कीमत है ना, वो किराया जो लग रहा है उसका ब्याज दो हमें, वो सारा ऐड करो। तो ये C2 को ढंग से पढ़ो और मुझे बताओ आपके समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी बताइए, समझ में आई बात सारी, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलो आइए, अब देखिए, ये है 3, आपको ध्यान रखना है। आपका यहां एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, कहता है कि A2 प्लस FL में उत्पादन लागत A2 प्लस FL में निम्न में से कौन सा कारक शामिल नहीं होता है। अब वो लगता है भी आपको ऑप्शन देने, वो 2-3 ऑप्शन इकट्ठे दे देगा, ठीक है ना। आपसे कह देगा पट्टे पर ली गई भूमि, ठीक है, आपको कह देगा उर्वरक व कीटनाशक, ठीक है, फिर दे देगा फैमिली लेबर, ठीक है, फिर दे देगा किसानों के मालिकाना हक की भूमि का ब्याज, ऐसे दे देगा।
समझ में आई बात सारी? तो आपको उसके अंदर से पहचानना पड़ता है, आसान सी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि हम इसको भी ना समझ पाए तो दिक्कत आ जाती है। उत्पादन लागत C2 में क्या शामिल है वो पूछ लेता है आपसे, ठीक है। अब एक नाम और, यहां चलूं आगे, एक नाम और होता है, वो है C3। इसको स्टार डाल के लिखो, C3। C3 क्या होता है? C3 होता है C2, मतलब ये पूरा। समझ में आ गई बात सारी? और आगे क्या कहता है? प्लस C2 का 10%। मेरे हिसाब से आप मैथ जानते हो, समझ गए होंगे भाई। 100 रुपए, यदि C2 की वैल्यू 100 रुपए है तो C3 कितना हो जाएगा? 110। समझ गए ना भाई? इसका 10% और जोड़ो फिर आप, एक ये होता है। चले आइए नई लाइन लिखे, संबंधित आयोग, संबंधित आयोग लिखिए राष्ट्रीय किसान आयोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज भी पूछते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 2004 को, और इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। चलें, इस रिपोर्ट गठित की गई है। इसने कहा कि बताओ हम क्या करें, समझे? लिखिए, लिखिए। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डेढ़ गुना MSP C2 लागतों पर, C2 लागतों पर लागू की जाए। डेढ़ गुना MSP C2 लागतों पर लागू की जाए। C2 लागतों पर लागू की, इसने सिफारिश की। ध्यान रखना, कोई भी आयोग होता है ना, वो अपनी रिपोर्ट देता है, सिफारिश करता है, तो सरकार उस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। इसने कहा भी ऐसा कर दो, स्थितियां ये है कि C2 पर कर दो, ठीक है। और C2 मैंने बता दिया क्या है, अभी बताया था आपको। तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान सरकार जो है, ये जो लागत लगाती है वो किस पर लगाती है? वो लगाती है A2 प्लस FL पर। तो किसानों की ये मांग रहती है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपकी मर्जी है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, किसान आंदोलन होते हैं, कभी पढ़ना, यूट्यूब पे दे रखा है आपके, या उस पर डालना कि किसानों की मांगे क्या है, तो उसमें आपको एक लाइन मिलेगी, हम सरकार से ये सिफारिश करते हैं कि वो MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे, हमारी मांग है, किसानों की मांग है ये।
तो ये मांग होती है कि C2 पर लागू कर दो, और वर्तमान में किस पर दिया जा रहा है, A2 प्लस FL पर। ठीक है, तो एक स्टार डाल के लिखिए, वर्तमान सरकार A2 प्लस FL पर, A2 प्लस FL पर लागत तैयार करती है, लागत तैयार करती है और इस आधार पर MSP की घोषणा करती है, और इस आधार पर MSP की घोषणा करती है। इस आधार पर MSP की घोषणा करती है। ठीक है, एक बात और लिख दीजिए, स्टार डाल के लिख दीजिए, CACP C2 को CACP C2 को बेंचमार्क लागत के रूप में देखता है। चले, आइए एक लाइन लिख दीजिए, फिर सामान्य भाषा में इसको समझा दूंगा। एक बार आया था ये, लिख दीजिए। आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि बेंचमार्क लागत क्या होती है, एक बार लिख लो फिर बताता हूं। लिखिए, किसी चीज के प्रदर्शन को मापने, किसी चीज के प्रदर्शन को मापने और तुलना करने के लिए मानक तय करना, तुलना करने के लिए मानक तय करना, ताकि यह पता लगाया जा सके, कि वह अपने क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन कर रहा है, कैसा प्रदर्शन कर रहा है और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसा प्रदर्शन कर रहा है और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसा प्रदर्शन कर रहा है और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो एक तो अंडरलाइन इसमें ये करो कि कैसा प्रदर्शन कर रहा है, आप ऐसे प्रदर्शन को अंडरलाइन कर दीजिए और सुधार को अंडरलाइन कर दीजिए, सुधार को अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपके एग्जाम में जो आया हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि सरकार MSP को तय करने के लिए बेंचमार्क लागत के रूप में किसका इस्तेमाल करती है। तो किसका इस्तेमाल करती है, बताइए, बताओ, आप बताओ। सी, आप बताओ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सरकार MSP की बेंचमार्क लागत के रूप में किसका इस्तेमाल करती है।
है C2 का, समझे ना, सीट दिखाया हुआ है यार, क्या घबरा क्यों रहे हो, C2 का। और अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, सरकार MSP की घोषणा किस लागत के आधार पर करती है? F2 प्लस AL पर। दो क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब बेंचमार्क लागत क्या होती है? बेंचमार्क लागत का मतलब क्या होता है? देखिए, हर किसान अपना काम करता है, ठीक है। कई किसान ऐसे होते हैं, ठीक है यार जो चल रहा है बढ़िया है यार, देने वाला परमात्मा है। लेकिन एक किसान ऐसा होता है जो नित नए प्रयोग करता रहता है, नए परिवर्तन करता रहता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। मैं आज ये बो दूं, मैं ये गोबर की खाद लगा दूं, मैं ये बीज ले आऊं, मैं वो ले आऊं, इस भूमि में यदि पानी नहीं आता है तो मैं दूसरी भूमि से ट्यूबवेल के माध्यम से ले आऊं। वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है ना, किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सकता है, उस आधार उसका इस्तेमाल करती है ये, ठीक है। और ये सुधार वो कैसे करती है? योजनाओं के माध्यम से, ठीक है। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, ये गंगानगर से प्रारंभ हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में क्या है? जैसे आपका स्वास्थ्य कार्ड बनता है, ठीक है, आपका स्वास्थ्य कार्ड बनता है, उसमें आपको कहते हैं कि भाई आप में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ठीक है, आपका बीपी अनबैलेंस है, ठीक है, डायबिटीज के चांसेस बन रहे हैं, बॉर्डर पर हो, ठीक है, मोटापा ज्यादा है, ये बन गया ये। अब आपको क्या कह रहा है? जी जांच होगी, आपको क्या कह रहा है? मीठा नहीं खाना, सुबह वॉक कीजिए, समझे बात को, तली हुई चीजें नहीं खाओगे। ये किस आधार पर बता रहा है? आपको बता रहा है ये किस आधार पर? आपके शरीर के आधार पर बता रहा है, ठीक है। आपको बताया है, वो क्या दूसरे पे लागू होगा क्या? वो खाए चाहे समोसे। इसी तरीके से सरकार क्या करती है, आपके जो खेत है उसकी मिट्टी की जांच करती है, क्योंकि भारत का किसान जो है जानता नहीं है, साक्षर नहीं है, शिक्षा की कमी है, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता है, तो वो आपके मिट्टी को चेक करता है, कहता है इस मिट्टी में जिंक ज्यादा है, नमी ज्यादा है, ये फलाना ढिंगड़ा, सारी जांच करके फिर क्या कहता है, आपको तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत ही नहीं है, आप तो 2 सिंचाई कर दीजिए बस, और कीटनाशक तो आपको इस फसल में डालना ही नहीं है, क्योंकि इस फसल में तो कीट लगते ही नहीं है, ठीक है ना। ये मिट्टी है, आप क्या बोल रहे हो, इसके अंदर बाजरा बो रहे हो। अरे बाजरा क्यों बो रहे हो? बाजरे के लायक ये भूमि नहीं है, इस पे तो चना बोया जाता है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप कौन सी फसल बो रहे हो? जो आपका पड़ोसी बो रहा है। समझ में आई बात सर? अज्ञानता बस वो कर नहीं पाता है, और उसकी फिर जो उत्पादन होता है वो कम होता है। तो जैसे डॉक्टर आपके स्वास्थ्य कार्ड को देखकर आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शरीर के बारे में बताता है, वैसे ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत सरकार जो है आपको आपकी खेत की मिट्टी के बारे में बताती है कि इसके अंदर कौन सी फसल बोनी है, कितना कीटनाशक डालना है, कितना उर्वरक डालना है, कितनी सिंचाई करनी है, ये बताती है वो। समझ में आई बात सारी? और जब ये पता लग जाए तो आप सोच नहीं सकते। आज का किसान क्या करता है, पड़ोसी ने 2 कट्टे यूरिया डाली, अपने क्या कहते हैं 3 ला रहे, इसका ज्यादा ना हो जाए। पता लगा उसकी जमीन में यूरिया की जरूरत ही नहीं थी, और बेमतलब में वो अपनी क्या करता है, लागत बढ़ा लेता है। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इनकम कम। समझ में आई बात सारी? तो ये होता है जी आपका। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई है, ये आयोग कई बार पूछ लिया जाता है कि 2004 के अंदर जो राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब जब कभी आप अखबार में पढ़ोगे कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें किसानों की मांग, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट में क्या था। C2 की डिमांड कर रहे हैं तो C2 क्या है आप जानते हो,
एमएसपी क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये एमएसपी का टॉपिक पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। समय समय पर थोड़ा अपडेट करते रहना। इसके अंदर प्रत्येक 6 महीने के अंतर पर किसी न किसी रूप में सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, तो थोड़ा उसको देख लिया करो कि उसके रेट क्या बताए हैं, किस पर लागू कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया।